हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि है इकोनॉमिक बॉटनी से। जो कि है इकोनॉमिक बॉटनी से, और यह जो है सिलेबस का हिस्सा है बीएससी का, एससी का, नीट का। ठीक है, तो यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन मतलब इसके सिलेबस सब में इंक्लूड है, तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक बॉटनी पे वीडियो डाला हुआ है 1 और 2 भी, और ये तीसरा है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फूड है या फिर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, वो फूड किससे ड्राइव होता है? तो वो फूड जो है, या तो जैसे कि हम किसी भी प्लांट का, जितने भी ह्यूमन बींग है वो प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट है, तो उसमें जो है रूट रहती है, लीफ रहती है। तो उसमें क्या रहता है? रूट रहती है, लीफ रहती है, ठीक है, और स्टेम होती है, और उसमें फ्लावर और फ्रूट लगते हैं। ठीक है, तो जितने भी ज़्यादातर जो सीरियल्स है, जो सीरियल्स में जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गए, ठीक है, और ऑयल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्रूट से ही उस प्लांट के फ्रूट है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं किसी भी प्लांट का पार्ट, तो वो फ्रूट होता है, और स्टेम जो है किसी किसी प्लांट का यूज होता है, और किसी किसी प्लांट का जो है रूट भी यूज होता है। जैसे रूट में आ जाएगा हमारा कैरेट आ जाता है, रेडिस आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? रूट में। लीव्स में जितने भी हम लोग लीफी वेजिटेबल खाते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, स्पिनच हो गया और कोरिएंडर लीव्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारी जो चीज़ें होती है, तो इनके हम लीव्स खाते हैं, किसी के रूट खाते हैं, किसी के स्टेम खाते हैं, लेकिन फ्रूट जो है वो सबसे ज़्यादा हम जो है यूज करते हैं। जितने भी सीरियल्स है, पल्सेस हैं, ऑयल है, और बाकी फ्रूट जो हम ग्रीन फ्रूट जो खाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, जैक फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, तो फ्रूट में भी आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम यूज करते हैं यही है। अब यहाँ पे जो है यह क्वेश्चन CPMT 1987 में भी पूछा हुआ है, तो मेडिकल के भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको यह मदद करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KVS NBS की, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी से, उनको भी हेल्प करेगा। द चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट हाई एनर्जी फ्रूट क्रॉप, मतलब वो फ्रूट क्रॉप जिससे हाई एनर्जी मिलती है, और वो जो कि सबसे सस्ता भी है, वो है बनाना, गुआवा, एप्पल, मैंगो। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाई एनर्जी कह रहा है तो बनाना में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और चीपेस्ट मतलब कि सस्ता भी है। यहाँ पे हमारे इंडिया में बनाना बहुत होता है, तो इसलिए सस्ता भी है। कोई भी फसल जो ज़्यादा होगी और आसानी से हो जाती है, पैदा होती है, वो सस्ती हो जाती है या सस्ती रहती है। यहाँ पे है टोपियोका प्लांट विच स्टोर फूड इन लार्ज फ्लेसी स्टोरेज रूट बिलोंग टू जीनस। टोपियोका के बारे में बात कर रहा है कि जो टोपियोका प्लांट है उसका जो रूट होता है जो टोपियोका प्लांट होता है ना, उसकी जो फ्लेसी स्टोरेज रूट होती है, उसकी फ्लेसी स्टोरेज रूट होती है
ठीक है, और उसमें वो अपने फूड स्टोर करता है, उसे हम खाते हैं। तो यह किस जीनस से बिलोंग करता है? मैनीहॉट या आइपोमिया या फिर डिस्कोरिया या फिर सोलैनम। तो यह जो है मैनीहॉट से बिलोंग करता है, जीनस मैनीहॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओराइजा सटाइवा बिलोंग टू। जो ओराइजा सटाइवा है, राइस है। राइस में भी बहुत सारी वेराइटी होती है जो हम खाते हैं। बहुत सारे स्टेट में हमारे जैसे कि कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इधर जो है राइस की वेस्ट बंगाल में राइस की जो है 2 या 3 फसल हो जाती है एक साल में। और यही जो है मुख्य प्रोडक्ट मतलब मुख्य फसल होती है, यही सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो जो ओराइजा सटाइवा है बिलोंग टू, यह राइस जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी या पोएसी से। तो यहाँ पे जो है कि हम देखेंगे कि यह जो है पोएसी से बिलोंग करता है। पोएसी का ही पहले नाम जो था वो था ग्रैमिनी। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे फैमिली का नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया गया है। तो पोएसी से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफर इन इट्स चीफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से जो है डिफर करता है इन इट्स चीफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कौन सा जो है डिफर करता है? यहाँ पे है हेलियंथस एनस, ब्रेसिका, जंसिया, एलियम सेपा या इरेकिस हाइपोजिया। तो यहाँ पे हो जाएगा एलियम सेपा। नेक्स्ट है, मॉडर्न सीरियल ट्रिटिकेल इज डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन। जो ट्रिटिकेल है, ठीक है, जो आज के समय पे हम जिसका यूज करते हैं, यह जो है किसके बीच में क्रॉसिंग से डेवलप हुआ है? यह जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है 1989 में, 1979, 81, 86, 87 में इतनी बार पूछा हुआ है। DPMT में भी, एम्स में भी पूछा हुआ है। तो यह जो है पूछ रहा है कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो हमारा गेहूं होता है, ठीक है, जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये किसका नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम जो है नाम है गेहूं का, वीट का। तो वीट की ही एक नई वेराइटी, बहुत सारे सीरियल्स की नई नई वेराइटी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से डेवलप की गई है और हाइब्रिडाइजेशन के क्रॉसिंग करा के। तो यहाँ पे कह जो ट्रिटिकेल है, यह भी एक टाइप ऑफ द गेहूँ वीट ही है। तो यह किसको जो है क्रॉसिंग करा के बनाया गया है? तो ट्रिटिकम और सरगम, ट्रिटिकम और एवेना, ट्रिटिकम और ओराइजा या फिर ट्रिटिकम और स्केलिया। तो ट्रिटिकम और स्केलिया को क्रॉस करा के बनाया गया है। पल्सेज बिलोंग टू द फैमिली। जो पल्सेज हैं, दालें हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? जो पल्सेज हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो यहाँ पे है पेपिलियोनेसी, सोलेनेसी, मालवेसी या ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी को हम पोएसी भी कहते हैं, ग्रेमिनी को पोएसी कहते हैं। सोलेनेसी से बिलोंग करता है पोटैटो ब्रिंजल और टोमेटो। सोलेनेसी से बिलोंग करता है। और पेपिलियोनेसी से पल्सेस जो है पेपिलियोनेसी किसका दूसरा नाम है? लियो। पेपिलियोनेसी जो है दूसरा नाम है लेगुमिनेसी का। लेगुमिनेसी का ही दूसरा नाम है पेपिलियोनेसी। अब नेक्स्ट है हमारा बोटेनिकल नेम ऑफ इंडियन राई। तो यह कह रहा है जो इंडियन राई है, जो जिसे हम सरसों भी कहते हैं, जो मस्टर्ड है, इंडियन मस्टर्ड है या फिर इंडियन राई है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है? तो बोटेनिकल नेम तो याद होना ही चाहिए
किसी का भी पूछ देता है, किसी भी सीरियल्स का, पल्सेस का, या फिर ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का। तो इससे हम क्या करते हैं, मस्टर्ड, इससे क्या निकलता है, इससे ऑयल निकलता है और इस ऑयल का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका अल्वा, तो इनमें से ब्रेसिका जुनसिया जो है यह इंडियन मस्टर्ड है या फिर इंडियन राई है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो पेपिलियोनेसी है यह किसका, पेपिलियोनेसी का ही दूसरा नाम क्या है, पेपिलियोनेसी का ही दूसरा नाम है लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी। ग्रेमिनी का ही दूसरा नाम है, ग्रेमिनी का ही दूसरा नाम क्या है, पोएसी। और यहाँ पे ब्रेसिका जिनसिया हो गया हमारा। नेक्स्ट है मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली। जो मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड के, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेजर फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप मेजर क्या है, जैसे वीट हो गया, वीट से ही ब्रेड भी बनते हैं, वीट से बहुत सारे टाइप की रोटियां बनती है, वीट से बहुत सारी चीज़ें बनती है। वीट हो गया, राइस हो गया, राइस से भी खाने के बहुत सारे टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह से हमारा ज्वार बाजरा हो गया। तो ये सारे जो मेजर फूड क्रॉप है यह किससे बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली से, तो लेगुमिनेसी से तो पल्सेस बिलोंग करते हैं, क्रूसीफेरी से जो है मस्टर्ड या इंडियन राई बिलोंग करता है, सोलेनेसी में क्या आता है, टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, टोमेटो पोटैटो आता है, ब्रिंजॉल आता है, और ग्रेमिनी में वीट और राइस आते हैं। तो मेजर फूड क्रॉप जो है किससे बिलोंग करेंगे, ग्रेमिनी से। तो लेगुमिनेसी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेगुमिनेसी के जो एग्जाम्पल हैं इससे बिलोंग करने वाले, पोटैटो, टोमेटो, ये सब है। नेक्स्ट है द व्हीट ग्रेनेज। जो व्हीट का ग्रेन है हमारा, ज़्यादातर ग्रेन जो हम खाते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, सीड होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं या ग्लूम होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो व्हीट का हम खाते हैं ना, व्हीट ग्रेन, वो फ्रूट होता है, ठीक है, वो फ्रूट होता है। विच टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन राइस। राइस में किस तरह का फ्रूट जो है पाया जाता है, तो टाइप ऑफ फ्रूट में हमने पढ़ा है, टाइप ऑफ फ्रूट में पढ़ा है, टाइप ऑफ फ्रूट में पढ़ा है कि सिंपल फ्रूट, सिंपल, और एग्रीगेट। इसमें भी स्पाइकलेट, कैरियोप्सिस, और एग्रीगेट में भी कॉम्प्लेक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं उसमें। तो यहाँ पे है, कह रहा है कि फ्रूट जो पाया जाता है राइस का वो किस तरह का होता है, लेग्यूम होता है, ड्रूप होता है, बेरी होता है या कैरियोप्सिस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कैरियोप्सिस होता है। ड्रूप जो होता है, ड्रूप का एग्जाम्पल कोकोनट होता है। विच इज़ द फैमिली ऑफ अरहर। अरहर किससे बिलोंग करता है, अरहर क्या है, अरहर जो है एक पल्स है, दालें हैं, दालें हैं। यह किससे बिलोंग करता है, मालवेसी, लिलिएसी, पेपिलियोनेसी या सोलेनेसी से। तो अरहर जो है बिलोंग करता है, अरहर जो है किससे बिलोंग करता है, यह पल्सेस है। पल्सेस का लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी को ही हम क्या कहते हैं, पेपिलियोनेसी भी कहते हैं। लेगुमिनेसी को ही हम क्या कहते हैं, पेपिलियोनेसी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। complex inflorescence of which plant is used as food। अब देखिए यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो फ्लावर्स का स्टेम पे अरेंजमेंट होता है, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है ऑन स्टेम, उसी को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स इन्फ्लोरेसेंस होता है वो जो है किस प्लांट का जो है कि फूड की तरह यूज होता है, रेफनस, सटाइवा, ब्रेसिका, रेपा, ब्रेसिका ओलरेसिया या फिर मस्टर्ड। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेसिका ओलरेसिया हो जाएगा।
विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पोएसी फैमिली। पोएसी में कौन इंक्लूड नहीं है? तो ये है पैडी, व्हीट, ग्रासेस या मस्टर्ड। तो पोएसी में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो जो पोएसी है, ग्रेमिनी को ही पोएसी भी कहते हैं, को ही पोएसी भी कहते हैं। तो ग्रेमिनी जो है जितने भी सीरियल्स हैं, या फिर पोएसी जो है जितने भी सीरियल्स हैं, उनकी फैमिली जैसे पैडी हो गया, व्हीट हो गया, ग्रासेस, ये सारे इंक्लूड हैं। तो नॉट इंक्लूडेड, तो हमारे यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा मस्टर्ड। नेक्स्ट है, यह जो है क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस। तो जो है कि जैसे कि बहुत सारे जो हमारे सीरियल्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्रूट है, उन सब का एक हम ओरिजिन देखते हैं कि कहाँ पे उनका ओरिजिन, कहाँ पे सबसे पहले उगे थे, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे राइस का पूछ रहा है कि इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है हमें कहाँ मिलती है। तो इंडिया है, यूएसए, इंडो मलयालम रीजन या रसिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है, RR21 इज हाईली यील्डिंग वेराइटी ऑफ। जो RR21 है यह किसकी हाई यील्डिंग वेराइटी है? राइस की, व्हीट की, ग्राम की या शुगर केन की? तो व्हीट का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे जो प्लांट्स है, जैसे कि इतने सारे जो लोग हैं, पहले के समय पे अगर हम 50-60 साल पहले जाते हैं तो जो भूमि थी, इतनी भूमि में जो पॉपुलेशन था इसका 1/3 या 1/4 पॉपुलेशन था आज के समय का, और भूमि उतनी ही थी, और उस पे जो है क्या होता था, सबके पेट भरने मुश्किल होते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और जो है कि क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी आई और समझ बढ़ी, वैसे वैसे जो है कि वैरायटी ऑफ प्लांट जो है, नए नए प्लांट को बनाया गया, नए नए टाइप के वेराइटीज़ को क्रॉसिंग करके बनाया गया। तो ये जो है कि उतनी ही भूमि में इतना ज़्यादा अनाज पैदा हम कर पा रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है पेट भर पा रहा है। तो यह भी जो है एक बड़ी चीज़ है। ये देखिए पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द एडिबल पार्ट, जो एडिबल पार्ट होता है ग्राउंड नट का, इज़ बरीड इन द सॉइल एंड मॉर्फोलॉजिकली इट इज़ ए। तो जो एडिबल पार्ट होता है ग्राउंड नट का, और वह जो है मिट्टी में रहता है, मॉर्फोलॉजिकली इट इज़, तो यह क्या है? रूट है, स्टेम है, लीफ है या फ्रूट है? हाँ, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यह जो है क्या है? फ्रूट है, फ्रूट होता है। ठीक है, यहाँ पे है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, लखनऊ। तो यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा। A milk like preparation can be made from the seed of। एक मिल्क की तरह प्रिपरेशन जो है बनता है, किससे बनता है? किसके सीड से? विटिस वेनिफेरा, साइसर एरियंटेनम, ग्लाइसर मैक्स या हार्डियम बल्गेरी। तो यह जो है ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। जो सोयाबीन होता है, हमारा सोयाबीन होता है, इसी को बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, और इसी से जो है क्या होता है? मिल्क का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट है, जया एंड पद्मा आर वेराइटी ऑफ। जया और पद्मा किसकी वेराइटी है? व्हीट की है, राइस की है, कॉटन की है या चिली की है? तो यहाँ पे हो जाएगा
यह जो है जया और पद्मा जो है राइस की ही वेराइटी है, राइस की वेराइटी है। नेक्स्ट है लेथाइरिज्म इज़ काज्ड बाय। जो लेथाइरिज्म होता है यह किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, किस दाल को, तो दाल या मोठ दाल या फिर खेसरी दाल या फिर ग्लाइसिन। लेथाइरिज्म जो होता है किस वजह से होता है, तो ये जो खेसरी दाल होती है इसकी वजह से लेथाइरिज्म होता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल क्रॉप कल्टीवेशन इज़ नोन एज। जब हम वेजिटेबल क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या एपीकल्चर, तो इसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। अभी जो है यह वीडियो का पार्ट 3 है, पार्ट 4 और 5 भी होगा। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।